बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 28 अगस्त, डे है सैटरडे। इस पर रूटीन मार्केट का वीकली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 30 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक के लिए। इसमें हम जनाब मार्केट का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि प्रीवियस वीक के अंदर मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और करंट वीक क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो जनाब आपके सामने मार्केट का वीकली चार्ट ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल मैंने दो चीज़ें अप्लाइड की हैं और कोई चीज़ अप्लाइड नहीं की है। फर्स्ट किया है मूविंग एवरेज 5 डेज़ का, जिसकी ब्लू कलर की लाइन आपको चार्ट के ऊपर नज़र आ रही होगी और डायरेक्शन के अंदर आपको नज़र भी आ रहा होगा साइड के ऊपर कि MA लिखा हुआ होगा और उसका जो बनता है रेंज 47,290 बनता है। और इसके अलावा जो मैंने इसके ऊपर टेक्निकल इंडिकेटर अप्लाइड किया है वो किया है बॉलिंजर बैंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स जो है अपने बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड बनता है वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा BB मीडियम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो रेंज बनती है 46,868। तो जनाब चार्ट पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स जो है अपनी अभी तक, चार्ट को मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। तो जनाब चार्ट को मैंने जूम कर दिया है ताकि आपको नज़र आ सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स जो है अपने बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है 46,868 उसके अभी तक अबाउट ट्रेड कर रहा है और उसको क्रॉस करके उसके नीचे कैंडलस्टिक जो है वो क्लोज नहीं हुई है। ठीक है जनाब, और ये प्रैक्टिस इंडेक्स लॉन्ग टाइम से करता हुआ आ रहा है और मैं भी आपके साथ लॉन्ग टाइम से ये बात डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ, आपको इंडिकेट भी करता हुआ आ रहा हूँ कि इंडेक्स लॉन्ग टाइम से अपनी बॉलिंजर बैंड की जो मिड बैंड है उसको ऑनर दे रहा है और उसको टच करके टेस्ट करके अगेन रिबाउंड हो जाता है। ये बात मैं आपसे काफ़ी मरतबा कह चुका हूँ और इस बार अगेन कहनी पड़ रही है क्योंकि पोजीशन बिल्कुल सेम एज इट इज़ है जिस तरह पिछली माजी में थी, पास्ट में थी। मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ आपको। ठीक है जनाब, तो इन दो हाईलाइट पॉइंट्स के ऊपर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने अपनी बॉलिंजर बैंड की जो मिड बैंड है इसको टेस्ट किया और उसको टेस्ट करके इंडेक्स अगेन जो है वो इम्पल्सिव मूव की तरफ मूव कर जाता है और पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर एंटर हो जाता है। तो अभी भी सेम सिचुएशन बिल्कुल ऐसी है और इंडेक्स ने अपनी बॉलिंजर बैंड की जो मिड बैंड है उसको टेस्ट किया है और अभी तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। तो फर्स्ट तो ये बात आपको समझानी थी जो अब तक मैं पूछा चुका हूँ। और उसके बाद आप देखते हैं जनाब, यहाँ पर आप गौर करेंगे तो जो पैटर्न बन रहा है जनाब, जो पैटर्न बन रहा है चार्ट पैटर्न वो बन रहा है बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो पैटर्न बन रहा है नेक्स्ट वीक के अंदर वो बना है बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न, जो कि बेयर को फेवर कर रहा है और बेयरिश कैंडलस्टिक ने बुलिश कैंडलस्टिक को कम्प्लीटली कवर किया हुआ है। लेकिन अगर हम इससे पहले गौर करेंगे प्रीवियस वीक के अंदर जो पैटर्न बना था तो वो बना था बुलिश एंगल्फिंग। मैं आपको अभी वो इंडिकेट कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस करंट कैंडलस्टिक से पहले जो पैटर्न बना था वो बना था बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है जनाब, और अभी जो पैटर्न बना है करंट वो बना है बेयरिश एंगल्फिंग। इसका मतलब है करंट जो बनता है पैटर्न वो प्रीवियस जो बनता है पैटर्न उसको कम्प्लीटली नेगलेक्ट करता हुआ आ रहा है और ऐसी प्रैक्टिस तकरीबन हम 4 वीक से देख रहे हैं कंटिन्यू। वो भी मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। जनाब ये 4 कैंडल्स तकरीबन 1 मंथ का डेटा है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 2 पैटर्न बने, फर्स्ट पैटर्न बना बेयरिश एंगल्फिंग। ठीक है जनाब,
और उसके बाद सेकंड जो पैटर्न बना वो बना बुलिश एंगल्फिंग, और जो थर्ड पैटर्न बना वो बना बेयरिश एंगल्फिंग। मतलब कंटिन्यू जो नेक्स्ट पैटर्न बनता है वो प्रीवियस पैटर्न को नेगलेक्ट करता हुआ आ रहा है। इसका मतलब है हमें चार्ट जो है कंटिन्यू चीट करता हुआ आ रहा है, और हमें जो पोजीशन है वो लेने नहीं दे रहा है कि हमें किस तरफ जो है पोजीशन लेनी चाहिए। या चार्ट फॉर्मेशन या कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि पोजीशन जो है अभी तक इनडिसीशन है। पोजीशन अभी तक इनडिसीशन है, ना बायर कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना सेलर्स मार्केट को कंट्रोल कर पा रहे हैं, और मार्केट की जो डायरेक्शन है वो अभी तक पेंडिंग है। ये चार स्टिक या कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है अभी तक जो पैटर्न बन रहा है करंट डेट तक, आज की जो डेट है 28 अगस्त, अभी तक जो पैटर्न बन रहा है तकरीबन मंथ का डेटा आपके सामने है, 4 कैंडलस्टिक आपके सामने है। जो बात है आपके सामने है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि जो साइकोलॉजी शो हो रही है कैंडलस्टिक पैटर्न की, वो यही शो कर रही है कि पोजीशन अभी तक इनडिसीशन है, और कोई चीज़ कोई किसी तरफ से ना बायर्स और ना सेलर्स मार्केट को कंट्रोल कर पा रहे हैं, और पोजीशन अभी तक जो है वो पेंडिंग है। ठीक है जनाब, ये थी आपको एक बात पहुंचाना जो आप तक पहुंचा दी। अब हम देखते हैं कि मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक किया है या नहीं किया है। ट्रेंड लाइन को ड्रा करके देख लेते हैं। जनाब यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन को ड्रा कर लेते हैं, सपोर्ट लाइन को देख लेते हैं कि इंडेक्स ने अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया है या छोड़ दिया है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सपोर्ट लाइन जो है वो ड्रा कर दी है, और यहाँ पे आपको चार्ट को जूम करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक इंडेक्स ने अपनी जो सपोर्ट लाइन है उसको अभी तक ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। सेम एज इट इज़ बोलिंजर बैंड की मिड बैंड की तरह इंडेक्स ने अभी तक अपनी जो सपोर्ट लाइन ट्रेंड लाइन है उसको अभी तक ऑनर दिया है, और इसको ब्रेक करके उसके नीचे अपनी क्लोजिंग नहीं दी है, जैसा कि आपको चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, और ये बात इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि अभी तक जो कंट्रोल है बुल के हाथ से बाहर नहीं गया है। अगर कुछ दोस्त या कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, ट्रेंड बेरिश रिवर्सल हो चुका है, तो ऐसा कुछ चार्ट के ऊपर मुझे नज़र नहीं आ रहा। आप खुद चार्ट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। एटलीस्ट जब तक इंडेक्स अपने जो बोलिंजर बैंड का मिड बैंड बनता है 46,868 जो कि 20 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज है, उसके बिलो क्लोजिंग दे दे तो हम कह सकते हैं कि भाई अब इंडेक्स के अंदर जो है सेलिंग प्रेशर काफ़ी हावी हो गया है, और सेलर्स जो है बायर्स के ऊपर हावी हो चुके हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, आपके सामने है। तो जनाब अब चार्ट पोजीशन को देखते हुए मुझे जो लगता है कि इंडेक्स के पास अब RSI चेक कर लेते हैं। RSI क्या पोजीशन है, ट्रेंड लाइन को भी रिमूव कर देते हैं, बोलिंजर बैंड को भी रिमूव कर देते हैं। तो ना सबसे पहले MACD को देख लेते हैं। तो आपके सामने MACD की डाइवर्जेंसेस हैं, वो अभी तक नेगेटिव हैं। वो बुलिश नहीं बेयरिश क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है, और अभी तक कोई बुलिश डाइवर्जेंसेस नज़र नहीं आ रही हैं। अगर RSI की बात करें तो आपके सामने RSI 55 है, वीकली बेसिस के ऊपर 55 न्यूट्रल RSI है। तो जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से अब ये जो सपोर्ट नज़र आ रही है, तो जनाब यहाँ पर आप देखें कि इंडेक्स ने यहाँ पर वो नोट करें, थोड़ा सा गौर करेंगे तो इंडेक्स की जो 4 कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है उसके पास जो सपोर्ट लेवल बनती है जनाब 46,997 की है। तमाम 4 कैंडलस्टिक का जो तकरीबन जो बॉटम बन रहा है ना, जिसको बॉटम टेस्ट किया है 4 कैंडलस्टिक में जनाब, वो बनता है 46,997 के आसपास, अराउंड जो है 46,997 के आसपास है। तो अभी तक जो पोजीशन है मेरे हिसाब से चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बन रही है जनाब फर्स्ट, वो यहाँ बन रही है, जिसको इंडेक्स ने टेस्ट भी किया है। 46,900 की इंडेक्स के पास फर्स्ट सपोर्ट है, और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बन रही है वो लास्ट लोअर साइड है, जो कि इंडेक्स ने टेस्ट किया था 46,690 के अराउंड। 46,690 के अराउंड इंडेक्स के पास
सेकंड सपोर्ट है। फर्स्ट सपोर्ट 46,900 की है और जो सेकंड सपोर्ट नज़र आ रही है 46,690 की है। और इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस बनती है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस पहले देखने के लिए हमें बैक जाना पड़ेगा ताकि हम बैक में देख सकें कि इंडेक्स के पास कहाँ जो है रेजिस्टेंस है। तो जनाब बैक के अंदर कोई हमें रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है हमें नियरली देखना पड़ेगा कि इंडेक्स के पास फर्स्ट कहाँ बनेगी रेजिस्टेंस। तो जनाब फर्स्ट जो रेजिस्टेंस बन रही है इंडेक्स के पास चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ बन रही है। $47,600 की फ़र्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है और इसके बाद जो सेकंड बन रही है रेजिस्टेंस जनाब वो यहाँ बन रही है। $47,975 से लेके 80 के अराउंड, 47,975 से लेके 80 के अराउंड सेकंड रेजिस्टेंस है। और जो थर्ड रेजिस्टेंस बनेगी जनाब वो वही बनेगी जहाँ से इंडेक्स ने रिवर्स लिया था। और इंडेक्स ने अपना लास्ट जो हाई पोस्ट किया है 48,144 का किया है। तो थर्ड रेजिस्टेंस इंडेक्स के पास जो है वो 48,144 की है। इंडेक्स को जनाब बुलिश ट्रेंड के अंदर वापस कम बैक होने के लिए 47,600 से ऊपर जो है क्लोजिंग देनी पड़ेगी, चाहे डेली बेसिस के ऊपर दे चाहे आवरली बेसिस के ऊपर दे, लेकिन 47,600 की जो क्लोजिंग है वो इंडेक्स को देनी पड़ेगी। इंडेक्स ने आवरली बेस के ऊपर या डेली क्लोजिंग के ऊपर 47,600 को सस्टेन किया तो इंडेक्स अगेन जो है अपने बुलिश ट्रेंड के अंदर इंटर हो जाएगा और अगेन जो अपना जो थोड़ा वो डाउटफुल सेलिंग प्रेशर है इससे बाहर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि इंडेक्स की जो रेंज बाउंड पोजीशन थी उससे तकरीबन इंडेक्स जो है अब बाहर आ चुका है। अब इंडेक्स यहाँ तो हाईली वोलेटाइल रहेगा और अपना ट्रेंड सेट करने के लिए कोशिश करेगा। तो जनाब ये हो गया वीकली रिव्यू। अच्छा, अब मंथली क्लोजिंग होने वाली है जो कि होगी तकरीबन मैं समझता हूँ ट्यूसडे को मंथली क्लोजिंग हो जाएगी। तो मंथली चार्ट के ऊपर भी पोजीशन देख लेते हैं कि मंथली चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है। अभी तक जो 28 अगस्त तक क्या कैंडलस्टिक की क्या साइकोलॉजी है उसको भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। अच्छा जनाब, आपके सामने जो है मंथली चार्ट ओपन है मंथ ऑफ अगस्त का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक 28 अगस्त तक जो कैंडलस्टिक बन रही है वो बन रही है जनाब बुलिश डोजी स्टार कैंडलस्टिक अपीयर हो रही है। और यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो कि आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी साइकोलॉजी भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ ताकि कुछ बातें आपको क्लियर हो जाएं। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर आपके सामने 3 कैंडलस्टिक हैं, 3 कैंडलस्टिक हैं, देयर आर 3 कैंडलस्टिक। और जो फर्स्ट कैंडलस्टिक है जनाब वो बन रही है आपके सामने जून की। और उसके बाद जो सेकंड कैंडलस्टिक है जनाब वो है जुलाई की। और थर्ड जो कैंडलस्टिक है जनाब वो है करंट मंथ अगस्त की। तो आपके सामने 3 कैंडलस्टिक हैं, 3 मंथ का डेटा आपके सामने है। तो यहाँ पर आप चीज़ नोट कर सकते हैं कि जो फर्स्ट कैंडलस्टिक है ये वाली, आप इसकी बॉडी और साइज़ के ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे तो जो सेकंड कैंडलस्टिक नज़र आ रही है जुलाई की, यहाँ पर आप नोट करें तो इसकी बॉडी के अंदर और प्रीवियस कैंडलस्टिक की बॉडी के अंदर काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी डिफरेंस है। अगर आप करंट मंथ की जो कैंडलस्टिक है उसकी बॉडी पर गौर फिक्र करेंगे, इसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये इन तीनों कैंडलस्टिक से जो तीनों कैंडलस्टिक आपके सामने हैं उनमें साइज़ में सबसे छोटी है बॉडी के अंदर और शेडो के अंदर सबसे बड़ी नज़र आ रही है, जिसका अपर शेडो थोड़ा सा बड़ा है और लोअर शेडो बिल्कुल छोटा है। तो इन तीनों कैंडलस्टिक की बॉडी को आप साइकोलॉजी को थोड़ा गौर फिक्र करेंगे तो जो ये पैटर्न बन रहा है जनाब, ये बन रहा है एडवांस बुलिश ब्लॉक पैटर्न बन रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर जो है वो प्रीवियस कैंडल की निस्बत नेक्स्ट कैंडल के अंदर कम होता हुआ नज़र आ रहा है हमें। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, फर्स्ट कैंडलस्टिक की जो बॉडी है उसके बाद जो सेकंड कैंडलस्टिक बनी है उस बात को इंडिकेट कर रही है कि सेलिंग का जो प्रेशर था और सेलर जो डोमिनेट थे फर्स्ट कैंडल की बनिस्बत वो सेकंड कैंडलस्टिक के अंदर कमी आ गई है
और थर्ड कैंडलस्टिक आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल ही कमी नज़र आ गई है और तकरीबन इस बात को इंडिकेट कर रही है कि सेलिंग प्रेशर जो है दी एंड हो चुका है। सेलिंग प्रेशर दी एंड हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अपनी तरफ से चार्ट के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, कोई भी बात पे अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, आपको चार्ट पर दिखा रहा हूँ, कैंडलस्टिक पे समझा रहा हूँ। आप कैंडलस्टिक को देख कर, उस पर गौर करके खुद देख सकते हैं, खुद समझ सकते हैं कि जो पैटर्न बन रहा है और जो कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी है वो इस बात को, पैटर्न को इंडिकेट कर रही है कि सेलिंग प्रेशर तकरीबन जो है वो दी एंड हो चुका है मंथली चार्ट के ऊपर। इसकी कंफर्मेशन हमें मज़ीद जो मिलेगी वो मंथली क्लोजिंग के ऊपर मिलेगी। ये बात मानने की है, बिल्कुल सही बात है। तो अभी 2 दिन रिमेनिंग है, तो उसके बाद मज़ीद कंफर्मेशन हो जाएगी कि मंथली क्लोजिंग कहाँ होती है और ये पैटर्न जो है किस बात को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अभी तक 28 अगस्त तक, 28 अगस्त तक जो पैटर्न बन रहा है वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर एडवांस बुलिश ब्लॉक पैटर्न बन रहा है, जो कि बुलिश पैटर्न है और बुलिश को फेवर कर रहा है। ठीक है जनाब, ये बात आप तक पहुँचानी थी जो आपके साथ मैंने डिस्कस कर दी है। बाकी मज़ीद जो है मैं डिटेल के अंदर मंथली एनालिसिस करूँगा जब मंथली क्लोजिंग हो जाएगी। अभी हम बात कर रहे थे वीकली क्लोजिंग के ऊपर। मैंने जस्ट आपके साथ शॉर्ट रिव्यू शेयर किया है मंथली चार्ट का। अच्छा जनाब, ये तो हो गई चार्ट पर डिस्कस। अब मैं आपको लेके चलता हूँ समरी की तरफ, वीकली समरी के ऊपर, जो कि मैंने राइट कर दी है, लिख दी है। उसके अंदर भी कुछ बातें आपको समझा देता हूँ और उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पिवट पॉइंट के हिसाब से भी आपके साथ बता देता हूँ। और जो बातें मैंने यहाँ पे आपको चार्ट पर समझाई हैं वो मैंने ऑलरेडी उसके अंदर भी लिख दी हैं। चलते हैं वीकली समरी के ऊपर। तो जनाब आपके सामने ये वीकली समरी ओपन है। यहाँ पर मैंने चार्ट भी इसके साथ अटैच कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब ये जो वीकली समरी होगी वो 30 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक के लिए होगी। और इसमें मैंने वीक का कंप्लीट एनालिसिस लिख दिया है। जनाब वीक की जो क्लोजिंग हुई है वो बेयर सिंगल फिंग के ऊपर हुई है, जैसा कि आपको चार्ट के ऊपर बता चुका हूँ, और नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। और इंडेक्स ने जनाब जो अपनी वीक की ओपनिंग दी थी वो 47,599 के पास से दी थी। और इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया 40,144 का किया। उस वक्त तक इंडेक्स ने 545 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए थे। और उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना लोवेस्ट लेवल जो टच किया है वीक का ना, वो किया है 46,869। और इंडेक्स ने -730 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं। और इन लास्ट जो क्लोजिंग है जस्ट हुई है 47,136 के ऊपर हुई है। और इंडेक्स ने जो टोटल पॉइंट लूज़ किए हैं -462 पॉइंट्स लूज़ किए हैं, जो कि बनता है 0.97% डाउन हुआ है इंडेक्स वीकली बेसिस के ऊपर। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो जनाब वॉल्यूम के अंदर काफ़ी इंक्रीमेंट नज़र आया है। 712.67 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस वीक की बनस्बत 59.37% हायर रहे हैं। इंडेक्स ने जनाब अपनी वीक का जो फर्स्ट डे था उसके पहले दिन इंडेक्स ने अपना जो कंट्रोल दिखाया बुलिश ने, और बायर्स ने इंडेक्स को पुश करके ऊपर की तरफ मूव किया। और इंडेक्स ने अपना जो हाई पोस्ट किया 48,144 का किया, जिसको अनफॉर्चुनेटली इंडेक्स सस्टेन नहीं कर सका। और जो कि अपना इंडेक्स के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रीजन था सिंस 2 जुलाई 2021 से जो बैरियर था जिसको इंडेक्स सरपास नहीं कर पा रहा था, उसको इंडेक्स ने इस वीक के अंदर सस्टेन किया और उसको क्रॉस किया। सस्टेन नहीं किया, क्रॉस किया, ब्रेक किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर सका अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद इंडेक्स जो पीछे की तरफ रिवर्स हुआ और इंडेक्स ने जनाब जो अपना लो पोस्ट किया आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा जनाब, अब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि इंडेक्स के पास अब जो फर्स्ट मेजर बनती है जो रेजिस्टेंस वो 47,600 के अराउंड है, 47,500 से लेके 600 के अराउंड है। जैसे इंडेक्स ने अगर 47,500 या 600 के ऊपर क्लोजिंग दी तो इंशाल्लाह ताला इंडेक्स बुलिश ट्रेंड के अंदर कमबैक हो जाएगा। और इंडेक्स को नीचे जाने के लिए, मतलब बेयरिश रिवर्सल के लिए, इंडेक्स को जो लेवल चाहिए ना वो चाहिए 46,868 का, 48,668 का लेवल चाहिए, जो कि बोलिंजर बैंड का मिड बैंड ही बनता है। उसके नीचे इंडेक्स क्लोजिंग देगा तो हम ये कहने पर बजा होंगे कि इंडेक्स का जो ट्रेंड है अब वो बेरिश रिवर्सल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। लेकिन जब तक इंडेक्स उसके ऊपर है, इंडेक्स जो है पॉजिटिव है।
तो जनाब इंडेक्स की जो पोजीशन है करंट वो आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि अपनी 5 डेज़ की जो मूविंग एवरेज है 47,349 उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। MACD डाइवर्जेंसेस भी नेगेटिव है। RSI आपके सामने 55.80 थी और प्रीवियस वीक की जो RSI थी वो 59 थी, मतलब RSI के अंदर भी डिक्लाइन नजर आया है। अच्छा, तमाम पोजीशन देखने के बाद, वीकली चार्ट की पोजीशन देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि आपको काशियस अप्रोच अपनानी चाहिए और आपको वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी है वो अडॉप्ट करनी चाहिए और देखना चाहिए कि इंडेक्स 47,500 से ऊपर क्लोजिंग देता है डे की। अगर देगा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी पोजीशन लॉन्ग लें, लेकिन अगर 47,500 से बिलो रहता है तो आपको वेट करना चाहिए। या तो इंडेक्स को रिवर्स होने दें, बेयरिश रिवर्सल को होने दें, या तो फिर आप वेट करें कि इंडेक्स 47,500 को जो है क्रॉस कर जाए। तो आपको वेट एंड वॉच की जो स्ट्रेटजी है वो रखनी चाहिए। और जनाब वीकली जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनती है पिवट के हिसाब से वो अक्सर डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है जनाब 47,938 की और जो सेकंड बनती है रेजिस्टेंस जनाब वो बनती है 48,658 की और जो थर्ड बनती है रेजिस्टेंस 49,173 की बनती है और जो वीकली पिवट बनता है 47,383 का बनता है और जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है जनाब वो बनती है 46,673 की और जो सेकंड बनती है सपोर्ट 46,108 की और जो थर्ड सपोर्ट बनती है 45,348 की। अब आपको यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो रेंज है उससे भी एक कुछ इंडिकेट हो चुका होगा कि इंडेक्स जो है कितनी हाई रेंज के अंदर ट्रेड कर सकता है, कितना अप एंड डाउन कर सकता है, कितनी बड़ी स्विंग आ सकती है, कितनी बड़ी फ्लक्चुएशन आ सकती है। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो रेंज है उससे भी इंडिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, स्ट्रेटजी आपको क्या करनी चाहिए? सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी नहीं रखनी चाहिए, यहाँ पर आपको बाय ऑन डिप के ऊपर रहना चाहिए। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी बेहतर रहेगी। तो जनाब ये था वीकली व्यू जो आपके साथ शेयर किया है और उम्मीद करता हूँ कि मेरी छोटी सी कोशिश और काविश आप लोगों को पसंद आई होगी और इंशाअल्लाह ताला आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ आटे में नमक बराबर फ़ायदा होगा। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।